वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स का जो ये हमारा छोटा सा वीडियो है वह आपके लिए लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का एक विशाल संग्रह है। पूरे वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के पहले लोकपाल कौन हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना की स्थापना कब की गई और नीति आयोग क्या है। क्योंकि एक एक पॉइंट को आप बहुत ही गौर से देखिए। वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बताए जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करें और एक दो बार वीडियो को तो जरूर देखें। वीडियो को स्किप किसी भी तरह से ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो बहुत समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा भारत के पहले लोकपाल जस्टिस कौन है। लोकपाल जस्टिस जो है वह है हमारे भारत के पहले लोकपाल जस्टिस हैं हमारे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल जस्टिस कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला पॉइंट है, वह है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और यह जो महान्यायवादी, जो संविधान के अंतर्गत जो महान्यायवादी होता है, वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो भारत के महान्यायवादी इस समय कौन है? तो वह है हमारे वेणुगोपाल जी। ठीक है, के वेणुगोपाल। या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत देखिए, ये जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 76 या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संविधान हमें इनको रखता है। और इस समय जो महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं वह महान्यायवादी हैं। ठीक है, यह हमारे 15वें महान्यायवादी। और एक चीज यहाँ पे फिर उभर के सामने आती है कि ये तो हो गया महान्यायवादी, और लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति हम जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सिर्फ एक है, इसमें हम कई चीजें देख रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो उसका जवाब है हमारा के वेणुगोपाल। और उसके बाद यह किसके अंतर्गत संविधान में जो या किसके अंतर्गत रखा गया है, संविधान में या किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो उसका जवाब है हमारा आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी को रखा गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वह भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और यह जिस समय जो के वेणुगोपाल हैं यहाँ 15वें महान्यायवादी हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के थल सेना प्रमुख, एक यहाँ हम आपको एक और चीज बता देते हैं। भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। और इन तीनों का जो चीफ होता है, जो कमांडर चीफ होता है, उसे क्या कहते हैं? वह कौन होता है? वह है हमारे भारत के राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं मतलब थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वह है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे इस समय भारत के थल सेना प्रमुख हैं। और वह किस नंबर के थल सेना प्रमुख है इस समय वर्तमान में, मतलब किस नंबर के वह प्रमुख है? तो वह है हमारे 28वें स्थान पे इनका नंबर है, जो भारत के थल सेना प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? जो थल सेना है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है हमारा नई दिल्ली में। बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, वायुसेना, अभी हमने आपको बताया कि भारत में तीन प्रकार की सेनाएं होती हैं, जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना, जिसे हम नेवी कहते हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? जिसे हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो इस समय जो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं वह है हमारे आर.के. सिंह भदौरिया। ठीक है, भारत के वायुसेना प्रमुख जो हैं वह आर.के. सिंह भदौरिया हैं। और यह 26वें, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है, यह 26वें वायुसेना प्रमुख है। कौन? आर.के. भदौरिया। आर.के. सिंह भदौरिया जो है वह भारत के 26वें वायुसेना प्रमुख है। उसके बाद फिर जैसे उसमें हमने देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि थल सेना है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक उसी तरह जो वायुसेना है इसका भी मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो वह है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। इनका नाम है हमारा एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, भारत के नौसेना प्रमुख जो है वह है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। और यह हमारे 24वें नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, यह हमारे 24वें नौसेना प्रमुख हैं। कौन? एडमिरल करमवीर सिंह। कहाँ के? तो भारतीय नौसेना के। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का एक आप यहाँ पे आके आप एक पॉइंट समझिए कि तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। भारत के पहले सीडीएस चीफ कौन बने? ठीक है, सीडीएस चीफ कौन बने? भारत का जो पहला सीडीएस चीफ था वह कौन थे? तो वह है हमारे विपिन रावत। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस चीफ कौन?
तो बिपिन रावत जो कि पहले थल सेना प्रमुख थे। एक यहाँ पे एक और पॉइंट आपको हम बता दें कि जो बिपिन रावत हैं वह पहले थल सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो CDS का फुल फॉर्म होता है, CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे इस पूरे बोर्ड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमने उसके मुख्यालय और उसके अध्यक्ष और उसकी स्थापना कब की गई, उसके साथ ही साथ उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी हमने बताया है। तो पूरे वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे वीडियो में आपको कहीं भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं नजर आएगा जो आपको ये लगेगा कि वीडियो को स्किप कर दिया जाए। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। CDS का जो फुल फॉर्म है वह है हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ठीक है। CDS का फुल फॉर्म होता है हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जिसे हम CIC कहते हैं, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन सिंह है, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन सिंह है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है और हम कभी कभार अगर हम नए अपडेट्स के साथ अपने आप को नहीं अपडेट रखते हैं तो हम अक्सर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यह हमेशा बदलता रहता है, इससे आप हमेशा अपडेट रहिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है सुनील अरोड़ा जी। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके साथ ही साथ 2 चुनाव आयुक्त भी बनाए जाते हैं, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह है हमारे सुनील अरोड़ा। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो हैं एक सुशील चंद्र और दूसरे राजीव कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, अधिकतर हम पेपर्स में, अधिकतर हम न्यूज में सुनते हैं कि कैग ने ये कहा। तो कैग का क्या मतलब होता है, CAG जिसे हम हिंदी में महानियंत्रक लेखा परीक्षक कहते हैं। तो कैग का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानिए कि कैग का जो फुल फॉर्म होता है वह है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का फुल फॉर्म होता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में जो है वह है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और गिरीश चंद्र मुर्मू एक इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह अभी इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैग जो हमारा महानियंत्रक लेखा परीक्षक है वह संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो वह है हमारा 148 अनुच्छेद 148। ये यहाँ पे आप देखिए अनुच्छेद 148 जो है वह महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये जो पॉइंट है हम अपने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताए हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वह माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इससे रिलेटेड हमारा 1 लाइनर का बहुत छोटा सा वीडियो अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है। आपको वह लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वह वीडियो आप एक बार जरूर देखें। तो आइए हम चलते हैं अपने पॉइंट की ओर, जो है हमारा नीति NITI नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए नीति आयोग से कई क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गए, या नीति आयोग के CEO कौन है। तो यहाँ पे देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद उपाध्यक्ष हमारे हैं राजीव कुमार और CEO हैं हमारे अमिताभ कांत। इन तीनों चीज़ों को आप जरूर अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष इसमें वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार हैं और CEO हमारे अमिताभ कांत हैं। अब इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हमारा चैनल आपको सिर्फ ग्रुप डी और NTPC की तैयारी करवा रहा है। तो हमारा यह वीडियो है, चाहे वह आपको वर्तमान परीक्षाओं के बारे में हो या किसी और परीक्षा के बारे में हो, हमारा जो कंटेंट है, हमारे जितने भी वीडियो हैं वह आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि करंट्स जो है, क्योंकि वह हमेशा बदलता रहता है, करंट के टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो इस चैनल पे आपको जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वह किसी भी एग्जाम के लिए आपके हित में है। उसे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो आइए हम नीति आयोग के बारे में आपको कुछ और चीजें बताते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम नीति का फुल फॉर्म जानते हैं। नीति, जैसे हम सुन लिए कि हाँ नीति हो गया, लेकिन एक एक वर्ड का मतलब होता है। NITI, ठीक है। नीति का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, ठीक है। एन से हो गया हमारा नेशनल, आई से हमारा हो गया इंस्टीट्यूशनल, और टी से हमारा हो गया ट्रांसफार्मिंग, और आई से हमारा हो गया इंडिया। तो ये जो हमारा इसका नीति का जो फुल फॉर्म हो गया वह इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। अब इसका हिंदी रूप क्या होता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति को क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं जो बहुत ही जरूरी है, आप उसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है, नीति आयोग का जो पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना हमारी 1 जनवरी 2015 को की गई है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। इस डेट को आप जरूर याद रखिए क्योंकि नीति आयोग से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी नया है, ठीक है। तो नीति आयोग जो है हमारा 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको पूरी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग जैसे जो योजनाएं थी, जो योजना आयोग थी, उसके जगह पे ही यह नीति आयोग को लाया गया है। इस पॉइंट को अपने पूरे दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए क्योंकि ये जो पॉइंट है यह हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। उसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यह योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन बनता है कि ये योजना आयोग क्या है। योजना आयोग जिसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन एक यहाँ पे जो हमारा नया क्वेश्चन है कि उसकी स्थापना कब की गई। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको फिर एक नया क्वेश्चन मिल रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो वह है हमारा 15 मार्च 1950। अब उसके बाद इसमें हम एक पॉइंट आपको और बताते हैं कि किसके शासनकाल में यह योजना आयोग लागू की गई, तो वह है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस पॉइंट को आप एक बार फिर से देखिए कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, ठीक है। इसके बाद इसी नीति आयोग में हम अपना अंतिम पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा नीति आयोग की स्थापना एनडीए द्वारा की जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना हमारा एनडीए द्वारा की जाती है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, जो हमारा वेतन आयोग है, जैसे हम जानते हैं 6ठा वेतन आयोग, फिर 7वां वेतन आयोग, तो इस समय जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह है हमारे अशोक कुमार माथुर जी, ठीक है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है हमारे अशोक कुमार माथुर। उसके बाद अब देखिए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वित्त आयोग से संबंधित है। वह है हमारा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। 14वें वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, इस समय वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग बनाए गए हैं, लेकिन यह उससे पहले, क्योंकि देखिए जो करंट होता है वो कभी कभार एग्जाम्स में उसके पहले भी पूछ लेता है, तो इसलिए हम थोड़ा पिछले को भी जानते चलें कि इसके पहले कौन थे। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग कौन है। तो 14वें वित्त आयोग इस समय जो थे वह है वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह वाई.वी. रेड्डी। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है हमारे एन.के. सिंह, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में सेट करिए कि 14वां वित्त आयोग अगर पूछता है तो आपको वाई.वी. रेड्डी का आंसर देना है, और अगर 15वां वित्त आयोग पूछता है तो आपको एन.के. सिंह ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रेलवे के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर जानते रहिए कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान समय में, इन प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह है हमारे विनोद कुमार यादव, ठीक है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह है हमारे विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे के सीईओ भी हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट करिए कि वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह विनोद कुमार यादव हैं और रेलवे के सीईओ भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा फिल्मों से संबंधित है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कौन है? तो वह है हमारे प्रसून जोशी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, और फिलहाल ये पॉइंट शायद आप जानते होंगे क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और फिल्मों से रिलेटेड है। तो आजकल कौन फिल्में नहीं देखता है, तो इसे आप जरूर याद रखिए कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वह है हमारे प्रसून जोशी। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमारा अगला पॉइंट है वह लोक सेवा समिति है। तो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है हमारे अधीर रंजन चौधरी। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिए कि लोक सेवा समिति से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछता रहता है कि लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। इसके बाद जो हमारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? इस समय वर्तमान में गिरीश बापट, ठीक है। इनका नाम है हमारा गिरीश बापट। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट।
इसके बाद हम तो अपने अगले पॉइंट जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में एक चीज़ आपको और बता दें कि आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह आरबीआई से रिलेटेड है। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। तब भारत के आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? तो इस समय है शशिकांत दास जी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में इस समय कौन है? तो शशिकांत दास हैं। अब जो अगला पॉइंट है कि आरबीआई तो हो गया, अब इसके थोड़े इतिहास में हम चलते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो आरबीआई की स्थापना हमारा 1 अप्रैल 1935 को की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए चलिए आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है, और लेकिन जब उसने पूछता है कि 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना होती है तो वह किस स्थान पे होती है, तो इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट करिए कि वह कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। और अब एक यहाँ पे नया पॉइंट बनता है कि पहले कलकत्ता में थी, अब ये मुंबई में है। क्यों है? और या तो अगर वह मुंबई में है तो वह किस तिथि को वहाँ से यहाँ ट्रांसफर की गई, तो वह हमारा है जिसे 1937 में कलकत्ता से मुंबई किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार फिर से देखते हैं। वर्तमान में मुख्यालय आरबीआई का हमारा मुंबई में है, जिसे 1937 में कलकत्ता से मुंबई बनाई गई। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि सेबी से रिलेटेड है। सेबी SEBI जिसे हम सेबी कहते हैं। तो इस समय वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वह है हमारे अजय त्यागी। ठीक है, अभी हमारा अगला पॉइंट है कि इसी सेबी से रिलेटेड है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के जो अध्यक्ष हो गए वह है हमारे अजय त्यागी जी, और सेबी का हमारा फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह है हमारा नाबार्ड। अब नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? NABARD, नाबार्ड जिसे NABARD। नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। इनका नाम बहुत ही मज़ेदार है, शायद अब भूलेंगे नहीं अगर एक बार इनका नाम सुन लें। जो इस समय वर्तमान के अध्यक्ष हैं नाबार्ड के, उनका नाम बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप ध्यान से रखिए। गोविंदा राजुलू चिंताला, उसके बाद सब झिंगालाला। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड का जो हमारा फुल फॉर्म है वह है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह LIC से रिलेटेड है, भारतीय जीवन बीमा जिसे कहते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी स्थापना LIC की स्थापना जो है वह 1 सितंबर 1956 को की गई है। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आप अपने दिमाग में जरूर पूरी तरह से फिट रखें, अच्छी तरह से याद रखें कि LIC का फुल फॉर्म हमारा होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और LIC के वर्तमान में इस समय अध्यक्ष हैं MR माथुर। ठीक है, LIC के अध्यक्ष कौन है? MR माथुर। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होगा। अब आइए हम चलते हैं थोड़ा खेल जगत के इतिहास में, ये क्योंकि हमारा पूरा वीडियो जो करंट से है, हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वह कई जगहों से चुन चुन के रखे गए हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वह दावा है कि बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने आते हैं BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI क्रिकेट कौन नहीं जानता होगा? BCCI क्या है इसे कौन नहीं जानता होगा? लेकिन ये शायद आप ना जानते हो कि BCCI के अध्यक्ष कौन है इस समय? सौरभ गांगुली, जिसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। अगर आप न्यूज़ देखते हो, अगर ना देखते हो तो थोड़ा जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली को हृदयाघात हुआ था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, हालांकि इस समय वो एकदम नॉर्मल है। तो इसे आप जानते रहे कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वह है हमारे सौरभ गांगुली।
बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, बीसीसीआई के सचिव कौन है, ठीक है। अध्यक्ष की जब बात आती है तो हमारे सौरभ गांगुली है बीसीसीआई के। उसके बाद अगर सचिव की बात आती है तो बीसीसीआई के इस समय सचिव जो हैं वह जय शाह, इनका नाम है हमारा जय शाह। जय शाह कौन है, बीसीसीआई के सचिव हैं। अब यहाँ पे बीसीसीआई के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्थापना, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो वह 1928 में, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और उस समय इसका मुख्यालय और वर्तमान में भी उसका मुख्यालय हमारा मुंबई है, ठीक है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के सचिव जय शाह, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है, तो वह रवि शास्त्री, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है रवि शास्त्री हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, ठीक है। यहाँ पे हमने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात कही तो वहाँ पे है, इसका जवाब होगा हमारा रवि शास्त्री। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है इस समय, तो वह है हमारे ग्राहम रीड, इनका नाम है ग्राहम रीड, जो भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इस समय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वह है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। अब आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये हमारा देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। तो आईसीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले, इनका नाम है हमारा। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वह है हमारे ग्रेग बार्कले। आईसीसी जो है हमारा, उसके सीईओ कौन है इस समय, तो मनु साहनी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, तो वह है ग्रेग बार्कले, और आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी। और आईसीसी का हमारा जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं फुटबॉल की ओर, ठीक है। फुटबॉल से हमारा एक रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है फीफा, FIFA अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है वह फुटबॉल से रिलेटेड है कि फीफा के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। तो इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा के अध्यक्ष की जो यहाँ पे बात है वह जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा की स्थापना कब की गई, 1904 में, ठीक है। फीफा की स्थापना कब की गई, 1904 में। और कहाँ की गई, वह है हमारा पेरिस में। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि फीफा की स्थापना 1904 में और पेरिस में की गई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अब फीफा के अध्यक्ष हो गया, स्थापना हो गई, कहाँ पे किया गया, पेरिस में किया गया। अब इसका मुख्यालय हमारा जो है ज्यूरिक, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका मुख्यालय हमारा ज्यूरिक में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अब फीफा का फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा का हमारा फुल फॉर्म हो गया कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये हमारा फीफा का फुल फॉर्म हो गया। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 35 या 30 क्वेश्चन हमने देखा, और उन 30 क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत छोटे बड़े कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप एक दो बार बहुत ही मन लगाकर बहुत ही ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जितने भी कंटेंट्स आपको बताए गए हैं और जितने भी पॉइंट्स यहाँ रखे गए हैं वह सभी एग्जाम्स के लिए और हर तरह से किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो लाइक भी करें, और हमारे अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय हिंद।